गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 11th के लिए हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर जो क्लास 11th का है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो और वो मोशन में हो किसी फोर्स के अंडर में, तो उसमें क्या एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और क्या चीज़ें होंगी। देखिए ये दो बॉडी हैं जिनके मास m1 और m2 हैं और इस वाली बॉडी पर हमने कनेक्टेड बॉडी पर हमने फोर्स F लगाया। तो जब फोर्स हम F लगाएंगे तो इस पे क्या फोर्स काम करेगा इंडिविजुअल। देखिए अगर हम इस बॉडी को थोड़ा सा अलग मान के चलें कि अगर अलग होती, ठीक है, तो जब हम इस पर फोर्स लगाते, चूंकि कनेक्टेड हैं, कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट में है तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा स्पेस इसको मान के चलें तो ये वाली बॉडी जितना फोर्स इस पर लगा रही है इस पर, वही बॉडी इस पर लगाएगी। देखिए अगर ये बॉडी एब्सेंट होती, बात समझें, अगर m2 बॉडी एब्सेंट होती, m2 बॉडी ना होती, तो जो फोर्स हम लगा रहे थे m1 पर वही उस पर काम करता, फोर्स वही उसको एक्सेलरेट करता, सीधी सी बात। लेकिन m2 की होने की वजह से जो फोर्स F है वो पूरा m1 को नहीं मिलेगा, यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है जब ये चल रही होगी तो इसको ये अपोज करेगी। जब ये वाली बॉडी इसको चलाने की कोशिश करेगी और ये वाली बॉडी इसका अपोज करेगी। बात समझें, मान लीजिए ये इसके कांटेक्ट में है तो इस जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी अपोज करेगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस पर हमने जब ये बॉडी अपोज करेगी तो कितना अपोज करेगी, कितने फोर्स से अपोज करेगी, तो मान लीजिए वो फोर्स F है। हमने मान लिया कि जब ये बॉडी अपोज करेगी तो अपोज करने के लिए कोई फोर्स लगाएगी, वो फोर्स हमने क्या मान लिया, स्मॉल f है। तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स काम कर रहा था, अगर F काम कर रहा है तो इस पर एक अपोजिट फोर्स इसकी वजह से काम करेगा। तो अगर हम एक मान के चलें, अपना उसका फार्मूला लेके चलें कि इस बॉडी पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो m1 वाली बॉडी पर क्या हो रहा है इसके लिए हम देखें पहले। तो देखिए m1 वाली बॉडी को अगर हम चेक करें कि क्या इस पर फोर्स काम कर रहा है, तो देखिए ये फोर्स हमारा इसको इधर लेके जा रहा है, इसकी वजह से एक इस पर फोर्स लग रहा है स्मॉल f। क्लियर हो गई बात। तो F में से F माइनस किया तो क्या आएगा, फोर्स ही आएगा, और वो फोर्स क्या होगा, m इंटू a के फॉर्म में होगा। इसका मास कितना है m1 और एक्सीलरेशन क्या है a। दोनों बॉडी सेम एक्सीलरेशन चलेंगी, लेकिन दोनों बॉडी पर लगने वाले फोर्स, देखिए आप खुद देख रहे हैं आप फोर्स कैसे लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये फोर्स जब काम कर रहा है तो इस पर भी उतना ही है, इस पर भी उतना ही है। बात समझे आप। तो ये जो बॉडी है ये इसको अपोज करेगी, तो अपोज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस F। रिजल्ट क्या आएगा उसका, m इंटू a, क्योंकि बॉडी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही आएगी। अगर F को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये अपोजिट हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इसलिए ये प्लस में आया m1a। ये तो हो गई एक इक्वेशन, इसको हम वन इक्वेशन मान के चलते हैं। अब अगर हम इस पर बात करें, इस वाली बॉडी पर, तो इस वाली बॉडी पर फोर्स क्या काम कर रहा है, अगर कांटेक्ट में है तो इस पर फोर्स काम कर रहा है F। क्यों? क्योंकि जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। किसी चीज को अगर हम पुश कर रहे हैं तो वो बॉडी जितना हमको अपोज करेगी उतना ही नेट फोर्स हम उस पर लगा रहे होंगे। तो यहां पर जो ये फोर्स काम कर रहा है, जो ये पहले हमने फोर्स की बात करी, उतना ही फोर्स इस पर भी काम करेगा। तो अब इधर तो कुछ है नहीं, तो नेट फोर्स इस पर कितना काम कर रहा है, तो m2 बॉडी के लिए नेट फोर्स काम कर रहा है F, और वही फोर्स इसको क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू a। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब दोनों को हम सॉल्व कर लें, F की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, F माइनस m2a इज इक्वल टू m1a। अब m2 उधर चला गया तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा
सॉरी ए कॉमन हो जाएगा, ये आ जाए। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं F अपॉन m1 प्लस m2 हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ये पूरा फोर्स इसको नहीं मिलेगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये भी तो अपोज करेगा। हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं, इनर्शिया आप समझें, तो वो हमारा अपोज करता है। ठीक है, तो अपोज करने के लिए ये यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन बनी। और इसको अपोज करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, अगर तीसरी बॉडी होती तो फिर वहां पर चीज दूसरी होती। तो ये चीज हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को अगर हम इसमें पुट कर दें तो आपका फोर्स भी निकल आएगा। अगर कोई कहे फोर्स निकालना है, कितना लग रहा है, स्मॉल f m2, और a की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है F अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहां पर बॉडी कांटेक्ट में है। अब दूसरी चीज लेके चलते हैं कि मोशन ऑफ द टू बॉडी की कांटेक्ट में नहीं है, दे आर कांटेक्ट में है बट स्ट्रिंग से बंधी हुई है। तो देखिए इसका जो है डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दें हम, ये समझ में आ गई होगी बात। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि मोशन ऑफ द टू बॉडीज कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के सहारे वो कनेक्टेड है। तो देखिए यहां पर बॉडी हम मान लें एक m1 है और दूसरी बॉडी m2 है, और इसको हम इस तरफ पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कनेक्टेड है किसी स्ट्रिंग से। सेकंड आ गया कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दूसरा केस, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, चूंकि ये कनेक्टेड है, तो जब हम इसको इधर खींचेंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। तो एक फोर्स लगाएगा इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इस बॉडी पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वजह देखिए, अगर ये ना होता, ये एब्सेंट होता, तो ये वाला टेंशन फोर्स जीरो हो जाता। स्ट्रिंग की बात है तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स काम करता है। अगर ये ना होता तो टेंशन जीरो होता, कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि ये बॉडी इससे बंधी हुई है, इसलिए डोरी में, स्ट्रिंग में तनाव आएगा। और तनाव किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें, देखिए पूरी जगह पर टेंशन एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, सब जगह टेंशन एक ही रहेगा। तो ये बॉडी को जब हम उधर ड्रॉ करेंगे तो इसकी वजह से टेंशन इधर होगा, और चूंकि ये टेंशन ही तो इसको इधर ले जा रहा है, ये फोर्स नहीं ले जा रहा है, ये तो ले ही जा रहा है। लेकिन इस पर जो डोरी में जो टेंशन, नेट टेंशन आ रहा है, वो इस बॉडी को लेके चल रहा है इस डायरेक्शन। तो हम इसके लिए इस फोर्स को नहीं देखेंगे, इस डोर में जो टेंशन है उसको देखेंगे। अब इसमें हम लगाते हैं न्यूटन का फार्मूला। देखिए F पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो F माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में T, तो इसका कुछ तो नेट आएगा फोर्स, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये बड़ा है, बड़े में से हम छोटा फोर्स माइनस करेंगे तो नेट फोर्स हमको बड़े की डायरेक्शन में मिल जाएगा। M1A इस पर लगा रहे हैं, M2A इस पर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1। अब इसकी बात कर लें, यहां तो कुछ लग नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, T एक फोर्स काम कर रहा है जो इसको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, M1A। ये इक्वेशन हो गई 2। अब देखिए यहाँ इस T को यहाँ पुट कर दे जैसे पहले किया था, तो हमारा जो है एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह से अब इस A को अगर हम यहाँ रख दें तो टेंशन भी आ जाएगा, टेंशन फोर्स। अब कितनी भी बॉडी कनेक्टेड हो उससे कोई मतलब नहीं है, A की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन m1 प्लस m2। तो ठीक है बच्चों, ये चीज हमने आपको बताई कि कोई दो बॉडी कनेक्टेड हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही हैं, कांटेक्ट में हैं, कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से, तो कैसा उनका एक्सेलरेशन होगा, क्या उसमें टेंशन काम करेगा, क्या फोर्स काम करेगा, तो ये हमें आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम में जब कोई पुली से बंधी हुई दो बॉडी हो या दो तीन कितनी भी हो, उससे कनेक्टेड अगर होंगी तो कैसे एक्सेलरेशन काम करेगा, क्या उसमें टेंशन होगा।
उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। गुड बाय।